सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 127वीं कक्षा। स्वरितात् संहितायाम अनुदात्ता नाम, यहाँ तक हो गया था। आगे सूत्र है, अभी एक और रह गया है इसी प्रकरण का, फिर आगे प्रकरण बदल जाएगा। उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः, और ये सूत्र इसी सूत्र का अपवाद बनेगा जो हमने पीछे पढ़ लिया, क्योंकि इसने कहा कि एक श्रुति होती है, तो स्पष्ट है कि ये उसमें रुकावट डालेगा। तो उदात्त स्वरित परस्य षष्ठीक वचनांतम सन्नतरः प्रथमैक वचनांतम, इसमें समास होगा उदात्तश्च स्वरितश्च, ये द्वंद्व समास करने के बाद और फिर पर शब्द के साथ बहुरी समास करेंगे कि उदात्त स्वरितौ परौ यस्मात्, जिससे ये परे हों, स उदात्त स्वरित परः तस्य उदात्त स्वरित परस्य। पहले द्वंद्व फिर बहुव्रीहि। तो अब इसको पर शब्द को, क्योंकि द्वंद्व समास में जब कोई आगे शब्द आता है अंत में, तो वो द्वंद्व समास में आए हुए प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ता है, उसका संबंध प्रत्येक के साथ हो जाएगा। तो पर शब्द उदात्त के साथ भी जुड़ेगा, स्वरित के साथ भी जुड़ेगा। तो यदि हम इसको पृथक पृथक करेंगे तो उदात्त परस्य स्वरित परस्य, उदात्त परे है जिसके अथवा स्वरित परे है जिसके, कौन? तीन ही तो होते हैं, कौन बचा? अनुदात्त बचा। ऐसा अनुदात्त, क्योंकि पीछे कहा था अनुदात्ता नाम एक है। हाँ, आ चुका है पहले भी। तो उदात्त परस्य स्वरित परस्य च अनुदात्तस्य। अब क्या कहना चाह रहा है सूत्र? ये पीछे एक श्रुति कही थी, तो एक श्रुति अब नहीं कहनी है। सन्नतरः आदेशो भवति सन्नतरः भवति। अब सन्नतर की व्याख्या, उसका अर्थ जो है ये, क्योंकि प्रसिद्ध है तो पाणिनि ने इसको अलग से नहीं बताया कि सन्नतर किसे कहते हैं। उस काल में प्रसिद्ध रहा होगा, सब जानते रहे होंगे। तो सन्न कहते हैं अनुदात्त को, तर कह दिया और अधिक अनुदात्त गहराई से। व्यवहार में भी होता है सन्न। हाँ, व्यवहार में होता है ये कि जहां हम कुछ भी ना सोच पाए, एकदम सन्न से रह गए, ऐसी घटना सुनने में आ गई अचानक, अधिक दुख की या अधिक सुख की, तो व्यक्ति एकदम जो है सन्न हो गया। हाँ, भौचक्का सा रह जाता है। लेकिन यहाँ अधिक अनुदात्त है ना, वो लौकिक वाला कैसे घट जाएगा? तो कौन सा घटेगा? पारलौकिक घटा लीजिए। लौकिक कैसे घट जाए? लोक में ही बोलेंगे, बोलने का कार्य और क्या होगा, लोक में बोलेंगे। अधिक दुख मिल गया, सन्न हो गया। नहीं, वो अर्थ नहीं घटेगा, यहाँ तो अनुदात्त ही घटाना है। अनुदात्त ही अधिक अनुदात्त हो जाएगा। जैसे नीचे ही अनुदात्त है तो थोड़ा और नीचे को आ जाओ, गंभीर बन जाओ, उसमें और क्या है ना। एक श्रुति नहीं रखनी है उसको। तो उदाहरण देखेंगे इसका। देवा मरुतः पृष्णी मातरः अपः, और आगे है सरस्वती शुतुद्री। ये तो दोनों हो गए अनुदात्त, उदात्त पर के उदाहरण। और स्वरित पर का उदाहरण है अध्यापक क्वा। तो इसमें देवा मरुतः पृष्णी मातरः अपः, इसमें अपः को पहले अलग कर दो, क्योंकि ये विभक्ति अलग है, द्वितीया का बहुवचन है। और देवाह मरुतः पृष्णी मातरः, ये सब प्रथमा के बहुवचन है संबोधन में। और संबोधन में तो आपको सरल पड़ जाएगा, सारे आमंत्रित हैं। और सारे आमंत्रित हैं तो कौन सा लगाएंगे हम सूत्र? गलत।
क्यों ना? क्योंकि ये जो सूत्र हैं, ये जो सारे पद हैं, ये हैं समान अधिकरण। अच्छा, एक पद तो वो जो नहीं है? उसका अपवाद बना था वो आएगा 8वें के एक आमंत्रितम ना आमंत्रित समान अधिकरण, समान अधिकरण में आमंत्रित नहीं होता। हाँ, समान अधिकरण में आमंत्रित नहीं होते हैं। हाँ जी, लेकिन ये जो शब्द हैं देवा मरुतः प्रश्नि मातरः, इसमें छठे अध्याय का सूत्र लगाएंगे। पहले लगाओ छठे अध्याय का। देखो देवा को तो अलग कर दो आप। देवा में तो ये वो जो है 8वें अध्याय का लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता सुकामा जी? क्योंकि उसको एक और चाहिए। हाँ, वो है नहीं। तो यहाँ तो 8वें छठे अध्याय का लगा दो। तो दे हो गया उदात्त और वाह अनुदात्त। इसे निबट लिए। अब आगे आ जाओ। स्वरित हो गया, अब ये मरुतः है, स्वरित तो हो गया ना? अभी नहीं अभी अनुदात्त ही रखो। चलो कर लो स्वरित आप, कोई बात नहीं, वो भी लगा सकते हैं। अब आगे जो दो शब्द हैं मरुतः प्रश्नि मातरः, ये भी संबोधन के हैं। तो यहाँ 8वें अध्याय का लगना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ अविद्यमानवत भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि नियम यह है कि आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत। परंतु आगे सूत्र क्या आ रहा है? न आमंत्रिते समानाधिकरणे। समानाधिकरण यदि आगे आ रहा है तो पूर्व वाला अविद्यमानवत नहीं रहेगा। माना जाएगा। लेकिन उसके आगे एक और बैठा हुआ है, विभाषितम विशेष वचने। अब विशेष वचन क्या कहा गया है यहाँ, वो तो बाद में देख लेना, जहाँ की व्याख्याएं हैं, जहाँ का ये वाक्य है। तो विशेष वचन होता है तो विभाषित रहता है, विकल्प से अविद्यमानवत रहेगा। तो यहाँ हम कौन सा पक्ष लेंगे? विद्यमान है, विद्यमान वाला। हाँ, विद्यमान पक्ष लेंगे। तो विद्यमान पक्ष लेकर के यहाँ पर अनुदात्त कर दीजिए आप, मरुतः को भी और प्रश्नि मातरः को भी। ये अष्टम अध्याय से और आमंत्रित से है? अष्टम अध्याय ये आमंत्रित से है ना? यदि हम विभाषितम विशेष वचने से विद्यमान पक्ष ले लेते हैं, क्योंकि विकल्प है यहाँ पर, दोनों हो गया। तो 8वें अध्याय वाले से निघात हो जाएगा। और निघात होकर के दे तो रहा आपका उदात्त छठे अध्याय के सूत्र से, और वाह हो गया उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरित हो गया। और शेष मरुतः और प्रश्नि मातरः, ये जो 8वें अध्याय वाले से निघात कर दिए गए थे, इन सबको एक श्रुति हो गई, सभी की आपने प्राप्त हो रही है। अभी थोड़ी देर रुकेंगे। एक श्रुति प्राप्त हो रही है सबको। नाम मरुतः और इसके प्रश्नि मातरः अष्टम अध्याय वाला से ना आमंत्रित से हाँ, उससे अनुदात्त कर लिया, सभी का अनुदात्त बना दिया हो गया। हाँ। अब सबको एक श्रुति प्राप्त हो रही है, जिसमें म भी फंस रहा है मरुतः का। किससे? मरुतः प्रश्नि मातरः, इन सबको एक श्रुति स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम से प्राप्त हो रही है। हो गई, कर लीजिए इनको अभी। तो अब स्थिति क्या है? अपह को अलग कर देना अभी। तो देवाह में दे उदात्त, वा स्वरित, और मरुतः प्रश्नि मातरः एक श्रुति। अब जो आगे शब्द आ रहा है अपह, तो मूल शब्द क्या है यहाँ? अप। द्वितीय का बहुवचन शस, अप और अस। अब अप शब्द स्वयं में कैसा है? ये बहुनित्य भोजनानि नहीं, स्वयं स्वर की दृष्टि से प्रातिपदिक ही रहेगा। और इससे लाए हम पहले ऐसा है पहले आपको जो है ना, ये अपह को बनाने से पहले मातरह को समझना पड़ेगा, क्योंकि मातरह को समझने के बाद ही फिर अपह को जोड़ेंगे उसमें। तो मातरह कैसे बनेगा? जैसे मातृ शब्द है और जस प्रत्यय ला करके सर्वनाम स्थान में गुण करते ही है, ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो। तो मातर और अस। अब इस स्थिति में आप अपह को आगे ले आए, क्योंकि इन संधि करनी दोनों की इनकी। तो संधि करने में अंत में क्या स्वर बचेगा वो देखेंगे। तो मातर का स्वर क्या होगा? क्योंकि
अभी मात्र का स्वर छोड़ दो, आप अपका अपा का ले लो पहले। तो अप शब्द से आगे जस प्रत्यय जो शस प्रत्यय आया है, तो शस प्रत्यय क्या होना चाहिए? तुम अनुदात्तो सुपितो को भूल जाते हो। अनुदात तो रहेगा। ये ठीक है कि अनुदात्त मुख्य सूत्र है, लेकिन अपवाद को ध्यान रखा करो। तो अनुदात्तो सुपितो से ये अनुदात्त होना चाहिए। हुआ नहीं है, अभी कर नहीं रहे हैं, लेकिन एक सूत्र बैठा हुआ है जो आपका छठे अध्याय में ही है, पहले पाद में, कि अप शब्द से उत्तर जब ये आते हैं तृतीयादि विभक्तियां सारी, अप शब्द से उत्तर ये सुप आते हैं जब, तो ऊडिदम पदाद्यप पुम्रई द्युभ्यः, ऊट इदम पद पदादि अप पुम रई द्यु, इन शब्दों से उत्तर जो सो पाएंगे ये उदात्त रहेंगे। सूत्र निकाल लो। न पुम है, रई है, न आप नहीं है सूत्र में, अब भी तो है ऊडिदम पदाद्यप, आप आ गया उसमें। छठा अध्याय का षष्ठी। नहीं, हम इसे सूत्र की संख्या क्या है? पित कैसे है? नहीं, सुप है, अपवाद है। सुप है, सुप। अब ठीक है। कहाँ गुजरा हुई? तुम शस को शुभ नहीं मान रहे थे अब तक? हाँ, वो मैं उसे पित ढूंढ रहा था गुरुजी। अच्छा, अब ठीक है। अब और शस। तो ऊर्ध्वम पदाद्यप पुम्रई द्युभ्यः। अब अनुदात्त है 6-1-165। ठीक। तो इससे शस हो गया उदात्त, उदात्त हो तो गया। अप का स्वर हट जाएगा, या तो लाओ ही मत प्रारंभ से, शेष पहले वाला लाना है तो हट जाएगा। प्रतिशिष्ट स्वर बलियान। तो अब मिला करके बना लो अपह। अपह में अब ये अपह में क्या स्थिति है? अंतोदात्त, अंतोदात्त, है, हाँ। ये अंतोदात्त रहा, और अप का अनुदात्त, ये अनुदात्त हो गया। ठीक है, जी। अब इनको अभी तो उदात्त हो गया था गुरुजी। किसको? या आपके शस के अ को, दो आ हैं अपह, तो आ और प ऐसे करके बोल लो। देखो आ है अनुदात्त, प है उदात्त। अपमना, हाँ, अपमा प्रत्यय उदात्त हो गया ना। ऊर्ध्वम पदाद्य पुम्रई दिभ्य, वो तो हट जाएगा, उदात्त हो गया। वो हट गया। तो अ अनुदात्त हो गया। अब मातर और अपह, अब इधर ध्यान दो। तो मातर अपह क्या करेंगे? र को अतो रो रप्लुता दप्लुते, उ हो गया, गुण हो गया। मातरो अपह एंगः पदांता दति, तो एंगः पदांता दति ओ और अ पूर्व रूप अनुदात्त ही रहेगा। अनुदात्त था अ, तो रो कैसा है? अनुदात्त। रो कैसा है? अनुदात्त। हमें क्यों अलग करना पड़ा इसको? ये ठीक है कि मातरः अकेला बोलेंगे तो 8वें अध्याय वाले आमंत्रित से सारा अनुदात्त ही है, लेकिन अपह के साथ संधि कर रहे हैं ना, इसलिए मातरः को अलग से समझना पड़ा है। तो अब यहाँ जो रो में ओ है ये अनुदात्त है, और अगला प तो उदात्त है ही। तो ये अनुदात्त कैसा है? अब जो पीछे से एक श्रुति हो रही थी स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम से, वो एक श्रुति में रो भी फंस रहा था। हाँ, अब नहीं फंस रहा है। अब रो सुरक्षित रह गया। क्यों? इसके आगे एक और आपका उदात्त आ गया है। तो उदात्त परस्य अनुदात्तस्य सन्नतरः भवति। अब तो ये और धाक जमा बैठा अपनी कि पहले था मैं अनुदात्त, अब हो गया हूं अनुदात्त तर। किसकी ताकत है जो मुझ में एक श्रुति ले आए? तो ऐसे रहेगा अब ये स्वर। तो इधर दे उदात्त, वा स्वरित, बीच के सारे एक श्रुति, रो सन्नतर और प उदात्त। चलें आगे। ये सूत्र नहीं पता चला गुरुजी ने। कौन सा? किसने उदात्त किया था उन्हें प्रकार? ऊर्ध्वम पदाद्य पुम्रई द्युभ्यः 6-1-165। ठीक है। इसमें अप शब्द पड़ा हुआ है, हाँ जी। और पंचमी है इनसे उत्तर। और ऊपर बोलना जरा क्या है? नहीं, कहीं विभक्ति लाओ ना। और चलो आगे, और चलो आगे। विभक्ति आ गया ना, सार्वजनिक विभक्ति वाला देखो ना। विभक्ति 162 पे। हाँ, इससे विभक्ति वो आई। विभक्ति आ गई।
सार्वे कादिर विभक्ति ही सौ सा तो है जरा उठाना तीसरा भाग उठाना। उदात्त तो उसी ऊपर से आ रहा है इसमें, कर्तत्व तो भयंकर उदात्त 6-1 165 या 165 से देख लीजिए। है जी, ठीक है। सुता तभी तो मुझे संदेह। तुम कह रहे ठीक है, हम शंका करें तुमसे? तुमने ठीक मान लिया, हमारी बुद्धि तो नहीं स्वीकार कर रही थी। ऊपर क्या है, किसकी निवृत्ति लाए तुम? विभक्ति कहाँ से लाए जरा देखो। 162 से तृतीयादिर विभक्ति है। हाँ जी। तो ये तृतीयादि है क्या शस? नहीं, इसलिए मैं थोड़ा पुस्तक मंगाई मैंने। इसमें तृतीयादि और विभक्ति दो शब्द अलग अलग हैं। देखो पद हैं अलग अलग। तो इच्छा है तुम्हारी कि किसी को कहीं तक ले जाओ, किसी को कहीं तक ले जाओ। तो तृतीयादि की अनुवृत्ति इसमें नहीं है, विभक्ति की है केवल। तृतीयादि की 163 तक है बस। इसलिए मैंने पुस्तक मंगाई थी। तभी तो शस फंसेगा इसमें। अगर तृतीयादि साथ में आ गया तो शस कहाँ फंसेगा? तृतीयादि तो पढ़ानी भी खाली विभक्ति अलग लिखा है, विभक्ति पढ़ा है। अच्छा, खाली विभक्ति पढ़ा था, तृतीयादि नहीं पढ़ा। ये तृतीयादि व्यक्ति का बहुत चलता है ये विषय। ऐसी वहां देखा होगा आपने के पद दन्नो मास हिरण्य शसन यूशन दोषण, ये नहीं और भी है एक कोची व्यक्त वहां भी तो आ रहा है ऊपर से ऐसे। यानी कि टा से लेकर के आगे की व्यक्तियों में कई जगह कार्य होते हैं तृतीयादि व्यक्तियों में। एक तो सर्वनाम स्थान है सो है ही अलग, लेकिन ये भी एक वर्ग बन जाता है टा से लेकर के सुप तक का तृतीयादि व्यक्ति का। ये अलग है। तो वही है, ये सूत्र बहुत लगता है। ये सावेकाच तृतीयादि विभक्ति, ये स्वर संबंधी कार्यों में ये बहुत लगता है सूत्र। और ये क्या कहता है कि जो शब्द ऐसे हों कि सुप्रत्यय लाते समय, ये मैंने पीछे लगाया था एक बार शायद, कि जो शब्द ऐसे हों कि जिनका सुप्रत्यय प्रथमा का एक वचन बनाने के बाद रूप में एक ही अच रहे, तो उनसे उत्तर टा से लेकर के सुप तक की सारी व्यक्तियां उदात्त। एक ही अच हो। हाँ, जैसे वाक, वाचौ वाच वाचम वाचौ वाच। अब वाचा, अब टा क्या होगा? उदात्त। और नहीं तो क्या होना चाहिए था? अनुदात्तो सुपितो। तो जो शब्द सु पर रहते एक अच वाला रहता है, उसको ताकत मिल गई ना। सारे प्रत्यय उसके आगे उदात्त आएंगे। अब टा से लेकर के आगे तक सावेकाच तृतीयादि विभक्ति। और से बहुत मिलेंगे शब्द आपको जो सु में एक अच रहता है जन्म प्रथमा के एक वचन में। तो गुरु जी पहले वालों को क्यों नहीं बताया? पहले वाले जो 6 बचे, ये क्या बाहर नहीं मिलता ऐसा स्वर? ये कोई बात तो क्यों नहीं बताया? अरे सूत्र पाणिनि वेदों को देख के बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। जैसा प्रयोग मिल रहा है वही तो नियम निर्धारित करेंगे, वही तो नियम रखेंगे आपके सामने। तो ये हो गया देवा मरुतः प्रश्नि मातरूपः। एक और ले लीजिए इसका। हाँ, सरस्वती श्रुतोद्री, ये है इसका। इसमें भी आप देखेंगे सरस्वती और श्रुतोद्री दोनों ही संबोधन के पद हैं और दोनों आमंत्रित हैं। तो 8वें अध्याय वाले सूत्र से क्या करेंगे? यहाँ पर देखो सरस्वती और श्रुतोद्री, यहाँ पीछे से कोई और इसमें चल रहा होगा प्रकरण, वो इन्होंने नहीं दिखाया है यहाँ पर। तो ये सरस्वती और श्रुतोद्री, देखो यहाँ जो है ना सूत्र, ये आमंत्रित 8वें अध्याय वाला, इसमें ऊपर से निवृत्ति आ रही है अनुदात्तम सर्वम अपादादौ। पाद के आदि में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये श्रुतोद्री शब्द पाद के आदि में है। अर्थात जहाँ का भी टुकड़ा है ये, तो श्रुतोद्री से नया पाद प्रारंभ हो जाता है। तो पाद के आदि में होने से ये 8वें अध्याय वाला नहीं लग पाएगा। हाँ, तो इस तरह से अब 6ठे अध्याय का लगाएंगे। तो 6ठे अध्याय का लगाएंगे तो श्रुतोद्री जो शब्द है ये शु, इसका हो जाएगा उदात्त। गुरुजी एक मिनट, एक बात है, हम संस्कृत में ऐसा करते हैं कि कुछ भी कहीं भी लिख लो।
क्या बोलने थे, लेकिन अगर ये कर वेदों में से नहीं होगा, वहां तो पाद अलग अलग होते हैं मंत्रों में थोड़ी ना आगे पीछे कर सकते। वहां नहीं कर सकते। वेद तो नित्य है, उनकी अनुपूर्वी भी नित्य है पूरी। तो अपादाल जी लोक में प्रयोग होना चाहिए हैं लोक में पूरा वाक्य ही बनेगा, फिर वही पूरा पाद हो गया एक वाक्य, जहां तक विराम ना आ जाए। लोक में इस तरह से होगा। तो शतुद्री का शु हो गया उदात्त, और सरस्वती ये तो है ही आमंत्रित, ये हो गया पूरे का पूरा अनुदात्त। तो जब पूरा अनुदात्त हुआ तो ती भी अनुदात्त रहा अंत में, सरस्वती। पूरा अनुदात्त तो जैसे वही 8वां अध्याय से हाँ 8वें अध्याय वाले से। तो ती अनुदात्त है कि नहीं है? जी हैं? पूरा ही अनुदात्त है। अच्छा, अब पीछे से कोई प्रकरण चल रहा होगा, वहां से एक श्रुति आ रही है सारे अनुदात्तों को, तो ती को भी एक श्रुति प्राप्त हुई। लेकिन शु के आगे जो आ रहा है, शु आगे ये उदात्त, तो उदात्त परक ये अनुदात्त हो गया, तो इसको सन्नतर हो गया। एक श्रुति नहीं होगी, एक श्रुति ती को नहीं होगी, बाकी को हो जाएगी। सरस्व इतने को हो जाएगी। वाला के सुशुद्धि के देख करके ती को सन्नतर हो गया। हाँ इसी सूत्र ये ती को सन्नतर कर दिया ऐसे। अब देखिए स्वरित का उदाहरण, अध्यापक क्वा, तो यहाँ भी आमंत्रित है ये अध्यापक शब्द, और क्वा तो अव्यय, ये अलग है। क्वा माने कहा, ये अव्यय है। तो अध्यापक शब्द छठे अध्याय वाला आमंत्रित से चला गया शतुद्री में, सरस्वती में नहीं, उसमें 8वें अध्याय का, उससे पहले आमंत्रित नहीं है। हाँ उससे पहले वो पाद के शतुद्री पाद के आदि में। तो अध्यापक ये 8वें अध्याय वाले से ही पूरा अनुदात हो जाएगा। और क्वा का हम पीछे देख चुके हैं। क्वा शब्द अनुदात्त था। किमह अत, किम शब्द से अत प्रत्यय सप्तमी के अर्थ में, और अत पर रहते किम के स्थान पर क्वा आदेश, तो क्वा अत। अब अत का स्वर क्या है? तित स्वरितम। और क्वा में यस्य तिच से आकार का लोप हो गया, तो स्वरित वाला आकार मिल गया उसमें, तो क्वा क्वा क्या है? स्वरित। अब ये जो अध्यापक में जो सारे अनुदात्त हैं, इन सबको एक श्रुति पीछे किसी से प्राप्त हो रही है। हैं? कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? ये दो पद बराबर थोड़ी है उनका। नहीं तो पीछे प्रकरण चल रहा है, कोई सा ही तो टुकड़ा लिया है इन्होंने यहाँ पर, तभी तो एक श्रुति दिखाएंगे। नहीं तो अध्यापक में एक श्रुति भी कहाँ से हो रही है? एक श्रुति कब होती है? स्वरित से उत्तर। कहाँ इसमें स्वरित दिख रहा है कहीं आपको? तो जहाँ का भी टुकड़ा है ये, वहां पीछे कहीं स्वरित रहा है, और उसके कारण से सब में एक श्रुति प्राप्त हो रही है। तो क में जो अ है अनुदात्त, इसको भी एक श्रुति प्राप्त हुई, लेकिन इसके आगे स्वरित आ रहा है, इसलिए सुरक्षित रह गया, इसको सन्नतर हो गया। ठीक है। अध्यापक क्वा, तो ये आपका स्वर प्रकरण ये पूरा हुआ। अगला सूत्र है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, आपके लिए परिचित है। तो अप्रिक्त प्रथमैक वचनांतम, एकाल प्रथमैक वचनांतम, और प्रत्यय प्रथमैक वचनांतम। एकाल कैसे बोलेंगे? एकह अल यस्मिन, क्योंकि समाज से अंतर जाता है अर्थ में। अगर हमने कहा एकह अल यस्मिन, तो क्या अर्थ बनेगा इसका? जरा अर्थ करो पहले। एक अल है जिसमें, ऐसा कौन सा शब्द होता है जिसमें एक अल नहीं होता है? एक 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 ही है, सब अलग अलग। तो ये समास घटित ही नहीं होगा, निरर्थक कहना हो जाएगा ये। इसलिए एकश्च असौ अल, वही एक वही अल। अब हम कह सकते हैं इसको सरल भाषा में, एक वर्ण मात्र है। अब वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो। कोई और शब्द प्रयोग कर सकते थे। बहुवरी समास अगर ले क्या क्या दोष हो जाएगा? दोष नहीं कह रहा हूं मैं, आप शब्द ढूंढो ऐसा। मिलेगा नहीं, मतलब ये कहने का भाव नहीं मिलेगा। प्रयोजन सिद्ध करो कि अगर ये न कहें एकाल एकहाल यस्मिन न कहें तो होगा क्या? सारे ही एकाल होते हैं, एकहाल यस्मिन सब में होता है एकल। अगर ना हो
ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें एक संख्या न हो? हमने कहा 50, एक है उसमें? नहीं है, नहीं है 50 में। हाँ एक है। 50 में क्या है? अरे 50 सिक्के आपके पास रखे, उसमें एक सिक्का है कोई? नहीं है। किसमें 50? क्या 50 में मैं सही नहीं है? 50 आदमी बैठे हुए हैं, हाँ। उनमें एक आदमी है कोई? नहीं है। क्यों नहीं है? तो हो गया निर्णय? नहीं तो 50 में एक होता है, 100 में एक होता है, 100 में एक होता है, 20 में एक होता है, 1 में एक होता है। तो एक है किसमें? नहीं। सब में है। तो फिर कहना बेकार हुआ कि एक हल यस्मिन। आकाश का भाव नहीं मिलेगा, तो ये वाली कहानी है। इसलिए एक अष्ट असौ अल। अब सार्थक होगा ये, यानी कि 2 अल न हो, 3 अल न हो, एक ही रह जाए। तो एकाल, और वो भी कैसा हो? प्रत्यय का होना चाहिए। प्रत्यय का है ये विशेषण। एकाल प्रत्यय अपृक्त संज्ञको भवति। ऐसा प्रत्यय जो एक अल मात्र है उसकी अपृक्त, और ये सार्थक संज्ञा है, अनवर्थ। क्योंकि पृक्त कहते हैं जुड़ा हुआ, प्रचि संपर्क, संपर्क जिसका किसी और के साथ में है, और अपृक्त जो संपर्क रहित है, जब अकेला पड़ गया तो अपृक्त हो ही गया। तो अनवर्थ संज्ञा है ये। लाभ क्या होता है अपृक्त संज्ञा करने का? तो एक तो लाभ आपको पता ही है, क्योंकि अपृक्त हल जब होता है तो उसका लोप हो जाता है। तो वाक शब्द बनाया है इन्होंने, वाच चकारांत शब्द है, प्रथमा का एक वचन सु प्रत्यय ले आएंगे, और सु का सकार बचेगा, सकार बचते ही अब ये हो गया ये काल, हो गया इसका नाम अपृक्त। तो अपृक्त नाम हो गया, इतने मात्र से ही इसका लोप नहीं हो जाएगा। हलज्ञाभ्यो लगाने के लिए आपको 3 प्रकार के शब्द मिल पाएंगे, हलंत, ञंत और आबंत। अब राम के आगे, बालक के आगे हम सु लाएंगे तो अपृक्त तो वहां भी बनेगा ये, लेकिन वहां आप हलज्ञाभ्यो नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? बालक न तो हलंत है, न आबंत है, न ञंत है। हलज्ञाभ्य, हलज्ञाभ्य मत बोलना आप, हल नी आप, ये 3 तरह के शब्द होने चाहिए। तो वाच है ऐसा, हलंत है। अब सु का लोप हो जाएगा सकार का। हलज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल, अपृक्तम हल। ये अपृक्त हल का लोप करता है। तो हल क्यों कहना पड़ा? मैंने कहा ना अपृक्त संज्ञा तो स्वर की भी हो सकती है, अकेला रह जाए बस केवल, तो उसका लोप नहीं करेगा ये हल का लोप करता है। अपृक्त हल होना चाहिए, अपृक्त स्वर नहीं, अच नहीं। अच का भी प्रयोग होता है। है अपृक्त अच। हाँ, अपृक्त अच तो ये कर्मण्यण से अण करते हैं नहीं, तो ये अपृक्त नहीं है। नहीं है तो बात वही हो रही है, अपृक्त बहुत से मिल जाएंगे अच्छे कार्य करते हैं कुछ हैं, मिलेंगे नहीं वही पूछ रहा था। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर आप हल ना कहें सूत्र में, हाँ, तो वो तो संज्ञा करेगा अपृक्त, वो संज्ञा करेगा तो इसकी चपेटे में आ जाएगा वो, ये लोप कर देगा उसका। संज्ञा किस प्रकार से? ना प्रिक्तम अपृक्तम, जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं। जब सु का उ हटा दिया आपने, साथ ही गया उसका उ, अकेला ही तो रह गया वो, तो प्रिक्त है ये, अपृक्त है। अब अनाथ नहीं बन गया अब ये, हो गई अनवर्थ। हाँ, अब आप उसमें आ गए अनुअर्थ में। अनु हो गया ना, अनु पश्चात। हाँ, तो आपको पता ही है वो, तो फिर इसका लोप हो गया, बचा वाच। तो अब ये स्वकार हट गया, रह गया वाच। अब सुप्तिगंतम पदम भले ही हट गया वो, लेकिन कुछ तो करवा गया, एक उपाधि तो दिलवा गया। तो पद रूपी उपाधि मिल गई, तो जलाम जशवंते। लेकिन उससे पहले आपको वो लगाना पड़ेगा चोकू, क्योंकि पद के अंत में चवर्ग आ चुका है यहाँ पर। तो पहले कवर्ग, और कवर्ग के बाद फिर दो कैसे बन जाते हैं इसमें? वो जलाम जशवंत एक में लगेगा। अभी गए कहाँ है वहां तक, हम थोड़ा आगे बढ़ जाए थोड़ा सा और तक देख लेना। तो चोकू से कवर्ग हो गया वाक,
स्थानीय अंतरात्मा चा को का ही हो सकता है, ग तो हो नहीं पाएगा। अब आपका बैठा है आगे झलाम सुनते, अब उसको अवसर मिल गया, उसने ग बना दिया, लेकिन ग बना दिया तो एक समस्या और आ गई कि ये तो पद के अंत में है। तो फिर वापसानी आया, बोला नहीं यहाँ आप नित्य जश नहीं बोल सकते, कभी कभी आपको मेरी भी लाज रखनी पड़ेगी और कभी कभी चर भी बोल देना। तो वापस आने से विकल्प से झल के स्थान में चर हो जाता है। तो वाक और वाग दोनों शुद्ध हैं। ठीक है, अब कल देखेंगे प्रणव ध्वनि। ये पूरा हो गया, कहीं आगे भी आएगा।